हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दिन की शुरुआत हो रही है मेरे कान्हा जी के स्नान से। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैच लाइफ विद कंचन में। तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो हमें दिन की शुरुआत हमेशा पॉजिटिव वाइब्स के साथ करनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल को मैं स्नान करा रही हूँ। ये समय है सुबह के 4:30 बजे का। अभी मेरे घर में सब लोग सो रहे हैं, सिर्फ मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज मेरा है अमावस्या का दिन है। तो मुझे घर में बहुत सारे काम हैं क्योंकि श्राद्ध का भी आखिरी दिन है और कल से नवरात्रि भी चालू हैं। तो मुझे दो दो काम एक साथ निपटाने हैं। आज का भी फिनिश करना है, प्लस घर की सफाई भी करनी है काफ़ी सारी, और कल की नवरात्रों की तैयारी भी करनी है। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में उठ गई हूँ बहुत जल्दी। 3:30 बजे मैं उठ गई थी। मैं नहा ली हूँ, घर का झाड़ू पोछा हो गया है और अभी टाइम हो रहा है 4:30 बजे का। अब मैंने अपने कान्हा जी को स्नान करा दिया है। दोनों कान्हा जी को स्नान कराने के बाद राधा रानी का श्रृंगार कराकर फिर मैं लग जाऊंगी घर के और कामों में। और अभी मेरे घर में कोई उठा नहीं है क्योंकि मैं पहले पूजा कर लूँ तब मैं चाय बना के सबको उठाऊंगी। और ये देखो मेरे लड्डू गोपाल ने कर लिया है स्नान, इनका श्रृंगार हो गया है। और अब बारी आती है मेरे बड़े लड्डू गोपाल की, जिन बलराम की। तो उनको भी जल्दी जल्दी मैं स्नान करा के बैठा दूंगी और उसके बाद में अपने राधा रानी का श्रृंगार करूंगी। तो काम तो डेली के होते हैं, लेकिन त्योहार आते हैं ना तो थोड़े से काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं और खुशी भी होती है करने में। क्योंकि त्योहार आते हैं ना तो एक अलग ही रौनक हो जाती है घर में, चहल पहल की, और हर चीज़ की पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो आज मैं सारे जल्दी जल्दी काम करके अपना थोड़ा सा मुझे सफाई भी करनी है क्योंकि कल नवरात्रि चालू है और मैंने उसमें करी नहीं थी। मतलब करी थी जब मेरे 16 दिवसीय जो महालक्ष्मी व्रत थे, तब उस समय मैंने कुछ सफाई करी थी, लेकिन अभी पूरी तरीके से अभी भी नहीं करूँगी क्योंकि दीपावली पे फिर मुझे दोबारा करनी पड़ेगी। तो यहाँ मेरे देखो ये वाले बलराम भगवान भी नहा लिए हैं और यहाँ हो गया मेरे राधा रानी का श्रृंगार। और श्रृंगार कराने के बाद में फिर मैंने थोड़े से घर के काम निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और आज का दिन मैंने इसलिए सेलेक्ट करा ना कि श्राद्ध के दिनों में नई चीज़ कोई लाते भी नहीं है। और आज का दिन सही है क्योंकि मावस का इतना विचार नहीं करते, क्योंकि चढ़ते उतरते जो श्राद्ध के दिन होते हैं ना उसमें हम खरीदारी कर सकते हैं। तो और कल से नवराते हैं तो मुझे ना माता रानी स्थापित करनी है अपनी। तो मैंने आज का दिन ही सिलेक्ट करा है अपनी माता रानी को अपने घर में लाने के लिए। तो बहुत दिन से मेरा मन था अपनी माता रानी के लाने के लिए, लेकिन मैंने ना एक सोचा कि किसी ख़ास ओकेशन पर ही मैं उनको अपने घर लेके आऊँगी। और ये देखो ये ना रिमझिम को अब बुखार हो रहा है, उसको निक हो गया है टाइफाइड, तो इसके लग रहे हैं सुबह शाम के इंजेक्शन। और ये देखो नुन्नू से परेशान कर रही है, पेन से उसके इंजेक्शन लगा रही है। अभी मेरे किचन का सारा काम हो गया है फिनिश। सारा काम करने के बाद में मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने। पहले जाले वगैरह झाड़ दूँगी और सिर्फ इसी रूम की आज मैं सफाई करूँगी क्योंकि इसमें मेरी लगेगी माता रानी की चौकी। और उसके बाद में देखूँगी बाद में बाहर का, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा बाहर की करूँगी तो फिर मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी एक साथ करूँगी तो मैंने डिसाइड किया है कि आज सिर्फ इसी रूम की सफाई करूँगी। वैसे इतना गंदा घर नहीं है, फिर भी मैं, मेरा वो होता है ना कि त्योहार आता है तो मैं करती ज़रूर हूँ थोड़ी थोड़ी सफाई। तो यहाँ पे सारी डस्टिंग करने के बाद में मेरे घर आ गए थे गेस्ट। तो 1 से 1.5 घंटा मेरा लग गया गेस्ट में, और काम थोड़ा यहाँ फिर लेट हो गया। और उनके जाने के बाद में ना, गेस्टों के जाने के बाद में अब मैंने अपनी क्लीनिंग फिर से स्टार्ट कर दी है। तो जितनी डस्टिंग करी थी ना सारे नीचे, फिर मैंने झाड़ू पोंछा दोबारा से मुझे करना पड़ा। और इसे करने के बाद में ना फिर मैं सारी डस्टिंग करने के बाद में अब हो रहा है समय रिमझिम के ट्यूशन का। आज रिमझिम के 2 ट्यूशन हैं तो उससे पहले उसके मैं बाल बांध दूंगी क्योंकि इसके हाथ में सिरिंज लगी हुई है ना, तो उससे बाल वगैरह नहीं बंध रहे हैं अभी। तो रिमझिम की चोटी करने के बाद में जब रिमझिम आ जाएगी ना ट्यूशन से, उसके बाद में जाऊंगी मार्केट। तो ये रिमझिम की कर दी है मैंने चोटी और अब ये जा रही है ट्यूशन। और रिमझिम के आने के बाद ना मैं भी तैयार हो गई थी मार्केट के लिए निकलने के लिए। तो यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं मार्केट, ये देखो। और वहाँ से आकर ना फिर मैं लग गई थी अपने थोड़े से क्राफ्ट में। तो मैंने इस बार ना माता रानी का कोई भी ज्वेलरी मैं मार्केट से नहीं लेके आई हूँ। मैं कुछ सामान लाई थी क्राफ्ट के लिए, तो उसी में से थोड़े से मोती निकाल के ये मैंने तैयार किया है अपनी माता रानी के लिए एक हार। तो देखिए कैसा लग रहा है, बताइएगा ज़रूर।
बस सिंपल तरीके से एक छोटी सी मैंने उनके लिए माला बनाई और काफ़ी सारे कपड़े भी बनाए हैं, वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। तो वो बाद में दिखाऊंगी मैं आपको, क्योंकि अभी ना इस वीडियो में डालना मैं भूल गई उस वाली क्लिप। और ये देखो, ये तैयार हो गई मेरी माता रानी की माला। और आज शाम को डिसाइड किया था बाहर खाने के लिए, तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने। ये हो रहा है 7:30 बजे का समय। तो ये देखिए, बाज़ार में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, क्योंकि कल से नवरात्रि स्टार्ट हैं, तो बहुत ज़्यादा मार्केट में भीड़ थी। तो आज हम सब ना ऑटो से जा रहे हैं और वहाँ से आ कर के ये देखो, वहाँ से आके कुछ काम है, फिर मैं करूँगी अपनी जो मेरी माता रानी लेकर आई हूँ ना, उनका आई मेकअप मुझे करना है। और बस चले गए थे हम लोग खाने के लिए, लेकिन किसी का भी खाने का मन नहीं था, क्योंकि रिमझिम को फ़ीवर था, इसके पापा को भी फ़ीवर था। तो बस हमने सिर्फ दाल और रोटी ही ऑर्डर की, क्योंकि किसी का भी मन नहीं था, सिर्फ दाल रोटी खाकर और हम लोग आ गए घर पर। उसके बाद पहले मेले का डिसाइड था कि हम मेले में जाएंगे, मेला लगा हुआ है घर के पास में रामनवमी का, तो हम फिर वहाँ भी नहीं गए और आ गए थे अपने घर पर। और यहाँ पर कुछ की थी फ़ोटो सेलेक्ट, तो यहाँ पर ये रिमझिम मुस्कान अपना मेन्यू चेक कर रही हैं और ये तीनों की एक फ़ोटो क्लिक की। और ये देखो, ये लेके आई थी मैं अपनी माता रानी। हमने जो पसंद करी थी ना राधा अष्टमी पे, वो दूसरी माता रानी थी। हम पहले पसंद करके आए थे मेटल की, वाइट मेटल में, लेकिन जब हम उनको लेने गए ना, तो हमें पसंद आ गई ये वाली। इनके ऊपर से निगाह ही नहीं हट रही थी, तो हम ना इन्हीं को लेके आए हैं। और हम क्या लेके आए हैं, इनका ही मन था, मन होगा हमारे संग आने का, इन्होंने हमें सेलेक्ट करा है। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम माता रानी को अपने घर लाएं। माता रानी की इच्छा होती है, जिसके घर उन्हें जाना होता है वो स्वयं ही पहुंच जाती हैं। और ये जो मैंने आपको कलर दिखाया, इन कलर से मैंने करा है इनका आई मेकअप। तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आई मेकअप करने के बाद ना बिल्कुल ना माता रानी में ऐसा लग रहा था बिल्कुल नई जान सी आ गई है, माता रानी हमें देख रही हैं। ये देखिए, बहुत केयरफुल किया था, पहली बार ही मैंने आई मेकअप किया था। तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कैसी लगी मेरी माता रानी का फाइनल लुक, सो बताइएगा ज़रूर। थैंक यू एंड बाय।